हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का जो व्लॉग है मैं सैटरडे इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी जो है ना स्कूल से जस्ट आने के बाद से ही मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर जो है ना स्कूल से आने के बाद बच्चों ने डिमांड रखी कि उनको जो है ना वो मैक्रोनी पास्ता खाना है। तो वही जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया था। जस्ट दूसरी तरफ मैंने चाय रख दी थी बनाने के लिए, और यहाँ पर जो है ना मैंने गर्म पानी इंडक्शन पे रख दिया था, साथ में थोड़ा सा ऑयल और हल्का सा जो नमक है वो डाल दिया था। और अच्छे से जो है ना मैंने क्या किया, इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। और जब ये बॉईल हो गया तो मैंने, मेरे पास कुछ जो है ना वो कुछ गाजर वगैरह रखी हुई थी, कुछ मटर थी जो कि जो है ना अंकुरित वाली मटर थी, काफ़ी हेल्दी होती हैं जो खाने में। तो वो सब चीज़ें जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दी थी, ताकि जो है ना साथ साथ ये बॉयल हो जाए और जो हमारा मैक्रोनी पास्ता बन रहा है वो टेस्टी बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मेरी मटर है वो अंकुरित है। तो अब जो है ना ये 1-2 मिनट के लिए जब बॉईल हो चुकी होंगी, क्योंकि जो इस सीज़न वाली जो गाजर होती है ना वो काफ़ी हार्ड होती हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है बॉईल होने के लिए। तो जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगी, आफ्टर दैट मैं इसमें ऐड करूँगी अपना जो पास्ता है उसको ऐड कर दूँगी। मेरे पास ये लंबे वाला था जो ज़्यादातर वाइट सॉस पास्ता में यूज़ होता है, बट आपके पास जो है, अगर आप को बनाना है तो जो आपके पास अवेलेबल है सेम जो है ना प्रोसेस से आप भी उसको बना सकते हैं। तो इसको जो है ना काफ़ी टाइम लगता है, करीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको बॉईल होने में। तो जब तक ये बॉईल होगा, अगर हम इसको ओपनली रखते हैं तो ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसमें क्या करते हैं, जब मैं क्या करती हूँ उसको कुछ टाइम के लिए ढक के रख देती हूँ, ताकि जो बॉईल प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से जो है ना वो हो जाए और थोड़ा सा जल्दी हो जाए। क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो उनके अंदर जो है ना वो सब्र थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि सुबह जैसे मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं, उसके बाद लंच करते हैं, आफ्टर काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है फिर। और जब बच्चे घर आते हैं तो उनको लगता है कि बहुत जल्दी उनको जो है ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, कि जितनी जल्दी मिल जाए उनको उतना ही अच्छा है। क्योंकि बच्चे जो है ना काफ़ी जो है ना वो मतलब उनको किसी चीज़ को लेकर सब्र जो है ना उनके अंदर ख़त्म हो चुका होता है। तो देखो यहाँ बीच बीच में आपको क्या प्रोसेस अपनाना है, कि इसको थोड़ा जो है ना हल्का फुल्का, जैसे मान लो 5 से 6 मिनट इनको बॉइलिंग होने में लगती है, तो आपको 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक करना है। होता क्या है, नहीं तो गर्म पानी के अंदर जब हम जो है ना वो पास्ता या मैक्रोनी जो भी हम डालते हैं, उससे क्या हो जाता है, वो नीचे कुछ देर बाद, स्टार्टिंग में हम डालते हैं तब तो नहीं, लेकिन कुछ देर बाद जो नीचे की तरफ जो तली होती है ना, बेस जो बर्तन का बेस होता है उसके ऊपर वो चिपक जाता है। तो जो है अगर नीचे से हम स्पून वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको अगर हम घुमा देते हैं, तो उससे होता क्या है कि वो नीचे से चिपकता नहीं है और जलने का खतरा जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ढक के पकाना है, मेरी तरह जल्दी चाहिए, तो आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा जो पार्ट है जिस भी बर्तन से आप उसको ढक रहे हैं, या तो उसको हल्का सा जो साइड से ना उसको ओपन रखें, क्योंकि अगर पूरा आप कवर करेंगे तो जो ऑयल होने की वजह से जो भाप वगैरह और जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो पूरी जो है ना वो आपका जो किचन है उसको मैसे बना देगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा अच्छे से जो है ना करीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ये बॉईल हो चुका था। अब मैंने सिंक में रख के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल दिया है। और अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको खिला खिला पास्ता चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है ना आप ठंडा पानी, जब तक ये जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आता तब तक क्या करेंगे, आप इसके ऊपर जो है ना वो ठंडा पानी डालेंगे। इसको जो है ना रख के हमें ठंडा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, आप गर्म पर ही ठंडा पानी डाल सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि इसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना है हमें, क्योंकि जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है तो जितना भी बॉइलिंग के बाद इसके अंदर जो है ना जो भी मैसीपन आता है, या फिर वो चिपचिपा सा कुछ लिक्विडी फॉर्म वाली जो कुछ चिपचिपी जो चीज़ बनकर आती है ना, वो सारी भी जो है ना वो क्लियर हो जाती है, वो जो टोटली है वो रिमूव हो जाती है। तो अच्छे से पानी ऐड करने के बाद जो है ना मेरा ये जो पास्ता है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो क्लियर हो चुका है।
और देखिए आप इसको देख सकते हो ये कितना जो है ना खिला खिला लग रहा है। अब इसके जो पानी है उसको स्टर करने के लिए हम इसको रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने जो है ना इसको जब तक पानी उसका स्टर हो रहा है तब तक जो है मैंने इंडक्शन के ऊपर अपनी कढ़ाई चढ़ा ली थी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर और साथ में जो है ना मैंने कुछ जीरा और प्याज उनको भी ऐड कर दिया था। तब तक ये भूनते हैं, तब तक जो है ना दोनों बच्चे कई बार आ चुके थे पूछने के लिए कि जो है ना कितना समय और लगेगा। तो होता क्या है कि जब बच्चों की पसंद की चीज़ बन रही होती है ना तो वो बिल्कुल भी जो है ना वो वेट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है ना उनको मिल जाना चाहिए। और इसको वैसे भी ज़्यादा बनने में समय लगता नहीं है तो इसीलिए, और फिर बच्चों को पसंद आता है तो दोनों चीज़ें ही जो है ना साथ साथ हो जाती है। तो मैं अक्सर जो है ना इसको बना देती हूँ बच्चों के लिए। और मैं ना इसको बहुत ही सिंपल बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें ऐड करके खाना पसंद नहीं है। तो मैं उनके अकॉर्डिंग जैसा उनको पसंद है वैसा ही बनाती हूँ। तो इसमें जो है ना मैंने एक शिमला मिर्च छोटे साइज़ की और आधा टमाटर के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और वैसे आपके जो बच्चे हैं वो जो भी पसंद करते हैं उसी के जो है ना अकॉर्डिंग आप वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। मेरे बच्चे शिमला मिर्च कम खाना पसंद करते हैं इसलिए मैं कम ही ऐड करती हूँ। और वैसे भी जिनके बच्चे जो है ना वो वेजिटेबल ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते और अगर उनको मैक्रोनी या पास्ता कुछ भी पसंद है तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि जो अपनी पसंद की जो भी वेजिटेबल आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं, जो भी बच्चों को पसंद है वो ऐड कीजिए और इसको बना दीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है जो मम्मियाँ होती हैं ना उनकी कई सारी प्रॉब्लम जो है ना एक साथ से ही सॉर्ट आउट हो जाती है। तो वेजिटेबल जो बच्चों को खिलानी है वो ऐड होने के बाद वो आराम से जो है ना अपने बच्चों को खिला सकती हैं जो भी हेल्दी होती है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरी बात उनकी ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि बच्चे वेजिटेबल नहीं खा रहे हैं, तो दोनों चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट मेरी ये भुन चुकी थी। अब मैंने जो है जो भी पास्ता मैंने बॉईल किया था वो सारा जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब क्या करना है, हल्का हल्का सा जो है ना हमें जो भी स्पैचुला या स्पून जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे इसको मिला देंगे ताकि अच्छे से जो ऑयल है वो इसके ऊपर ग्रीस हो जाए और बहुत अच्छे से जो है ना ये बन जाए। इसके अंदर जो हल्दी वगैरह होती है वो मैं कोशिश करती हूँ बाद में ही ऐड करने की, क्योंकि बहुत ही लाइट क्वांटिटी में उसको ऐड करना होता है। अगर आप चाहें तो उसको पहले भी जैसे टमाटर वगैरह आपने डाले हैं उसके साथ ही जो है ना नमक और हल्दी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं आप। और अगर इसमें आपको वाइट सॉस पास्ता बनाना है तो क्या करेंगे आप जो है आपके पास जो मैदा होता है या कॉर्नफ्लावर होता है उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। वो भी कभी मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वैसे वो भी सेम ही प्रोसेस से बनता है, बस उसके अंदर जो है ना हल्दी वगैरह ये चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना बिल्कुल ही लिटिल बिट बिल्कुल 1/4 जो है ना वो पार्ट स्पून का मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में। और साथ ही जो मैंने जो है थोड़ी सी बिल्कुल लाइट सी जो है ना इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दी है ताकि बच्चों को जो है ना वो रेस्टोरेंट का टच मिले और उसको बिल्कुल अलग सा कुछ जो है ना ये फील ना हो कि उन्होंने जो है ना वो घर पे कुछ बना के खाया है। क्योंकि आजकल जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ही चूज़ी हो गए हैं चीज़ों को लेकर। एक तो रीज़न क्या होता है बच्चों के चूज़ी होने का, उनके पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस होती हैं और चॉइसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जब बच्चों के पास ऑप्शन होते हैं, चॉइस होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उनके जो नखरे होते हैं ना, शायद मुझे ऐसा लगता है वो भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। ऊपर से पेरेंट्स जो है ना बहुत केयरिंग होते हैं तो वहाँ पर भी बच्चों की चॉइसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर हल्की सी सिंपल वाली जो रेड चिली होती है ना वो इसके अंदर ऐड कर दी है बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी में। और अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट जो है ना मेरा ये बनने ही वाला है।
और यहाँ पर इस कंडीशन में आपको बट ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑयल जैसे ही ऑयल ही डाला था और कुछ नहीं था, तो इसको लगातार आपने चलाते रहना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, ना तो आपको इसको ढक के रखना है, ना ही लंबे टाइम के लिए छोड़ना है, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो नीचे जो है ना ये चिपक जाता है। अब मैंने इसके अंदर जो है ना कुछ आधी स्पून के करीब ऑरिगेनो डाल दिया है, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आए। और अब जो है यहाँ पर ऑरिगेनो और डालने के बाद जो है ना, जैसे अब मुझे डालना था इसके अंदर नमक, क्योंकि जो कि मेरा बचा हुआ था। तो अब मैंने जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो अपना स्वाद अनुसार मैं नमक ऐड कर दूँगी। और फिर जो है ना मेरा जस्ट 1 मिनट बाद ही जो है ना वो मेरा पास्ता बनकर रेडी हो जाएगा। और देखिए कितना खिला खिला बना है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है इसके अंदर। आप इसको देख सकते हैं। अब जो है ना सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जो है ना मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया है, मैंने थोड़ी सी जो सॉस होती है रेड वाली, वो किसान जो टमाटो वाली सॉस होती है ना, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और सॉस ऐड करने के बाद आपको बहुत लंबा जो है ना इसको नहीं चलाना है। सॉस ऐड करने के बाद मुश्किल से आपको जो है ना वो 10 से 20 सेकंड ही आप इसको चलाएंगे। उसके बाद जो है ना अपना गैस का जो फ्लेम है या इंडक्शन जहाँ पर भी आप बना रहे हैं उसको आप ऑफ़ कर देंगे। और आप देखो मैंने थोड़ा सा क्लोज से आपको ये दिखाया है, वहाँ से दूर से आपको दिख रहा था, यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लोजनेस से आपको करके दिखाया। देखिए कितना अच्छा जो कलर है वो बनकर, कितना जो अच्छा कलर है वो बनकर आ गया है। और देखिए सारी चीज़ें ऐड होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल खिला खिला और विदाउट ऑयली जो है ना ये बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। इसके बाद जो है ना ये सब बच्चों ने खाया। उसके बाद जो है शाम का टाइम हो गया था चाय वगैरह लेने के बाद। तो शाम को बहुत ही, जैसे सुबह भी कई सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, तो इसके बाद जो है ना मेरे पास कुछ गवावा रखे हुए थे। तो अभी शाम को मूड था कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था खाते हुए जैसे सब्ज़ी, तो सब थक चुके थे, तो सोचा थोड़ी सी चटनी शाम को मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ गवावा थे, देखो ये बिल्कुल रेड कलर के और बहुत ही मीठे हैं। साथ में जो है ना मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च और जो है ना थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। और इन्हीं से, बस इन्हीं चीज़ों के साथ और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, और बहुत अच्छी चटनी बनकर रेडी हो जाती है। तो बस वही लाइट खाने का मूड था, तो सोचा चलो चटनी से आज खा लेते हैं। आप बताइए आप में से कितने जो है ना वो जो चटनी है उसको खाना पसंद करते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे बनकर तैयार हो गई है। वैसे अगर जो है ना आपके पास ऑप्शंस हैं बनाने का हाथ से, वैसे बिना जो है ना वो ग्राइंडर के बनाओगे आप इसको तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। लेकिन जो है ना विदाउट ग्राइंडर जो है ना मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे से जो है ना हाथ से बनाने में थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो है ना जैसे मैंने आपको दिखाया था उसमें जो है ना कुछ पार्ट जो है ना वो बिना पिसे रह गए थे, इसलिए मैंने क्या किया था दोबारा से जो है ना इसको ग्राइंड करने के लिए रख दिया था। तो अब इवनिंग टाइम थी, बहुत सारे काम जो है ना वो इकट्ठे करने थे। वैसे तो जैसे नेक्स्ट डे संडे था, बट संडे की जो प्रिपरेशन होती है वो पहले दिन ही रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं कई सारे काम जो है ना एक साथ ही कर रही हूँ। मेरी चटनी बनकर रेडी हो गई है। दूसरी तरफ जो मेरी सब्ज़ी है वो बन रही है, जैसे सोयाबीन बड़ी वाली ग्रेवी वाली, सिर्फ सिंपल सोयाबीन बड़ी मैं बना रही थी यहाँ पर, जो कि मम्मी जी के लिए थी। उनको जो है ना वो सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है सोयाबीन, तो उनको जो है मोस्टली जो है ना शाम को वही वो खाती हैं, ताकि जो है ना उनकी जो ऑपरेशन वगैरह जो हो रखा है उसमें उनको ज़्यादा जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाए। तो इसलिए रिच प्रोटीन की वजह से जो है ना वो उनको खाना प्रेफर करती हैं। तो शाम को मोस्टली जो है ना ये लगा लो कि वीक में कम से कम जो है ना मैं 5 डेज़ उनको ये बना के देती हूँ, कभी आलू के साथ, कभी सिंपल, कभी किसी अदर चीज़ के साथ। और मोस्टली जब और किसी को खाना होता है तो मैं आलू वगैरह या कुछ और ऐड कर देती हूँ। लेकिन सिर्फ जब मम्मी जी को खाना होता है तो उनको सिर्फ बड़ी ही ग्रेवी वाली पसंद है, तो मैं जो है
उनको सिर्फ सिंपल बड़ी ही बनाकर देती हूँ जो कि उनको पसंद है। यहाँ पर मेरी चटनी भी बन के रेडी हो गई थी, ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी जो है ना वो प्रिपेयर हो रही थी और बनने वाली थी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इंडक्शन पर मैं दूसरा प्रोसेस, मेरी कढ़ाई रखी हुई है और मैं बना रही हूँ। अभी दिखाती हूँ आपको मैं क्या वो वाला काम जो है ना अभी कर रही हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए जो मेरी सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट आप देख पा रहे होंगे, उसमें काफ़ी ग्रेवी है। तो सब्ज़ी मेरी बनके ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। तो गैस की फ्लेम जो है ना वो मैंने ऑफ़ कर दी है। साथ में मेरे पास जो है ना कुछ बर्तन वगैरह थे, मुझे जो सुबह के मॉर्निंग के जैसे रखे हुए थे ऑलमोस्ट खाली थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ करेले की रेसिपी शेयर की थी। तो यहाँ पर जो कुछ करेले थे ऑलमोस्ट मेरे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ज़्यादातर मेरे एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही बचा हुआ था, तो उसको भी मैंने जैसे पीसेस में काट के रख दिया था कि जिसको चटनी के साथ लेना है वो ले सकता है। और करेले वैसे मेरे ज़्यादा कभी नहीं चलते हैं लंबे टाइम तक, क्योंकि कोई भी जो है वेजिटेबल बनाई जाती है उसके साथ सभी जो है ना वो यहाँ पर दूसरी तरफ जो कि मैं आपको दिख रही हूँ, मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो जोएं होती हैं उनको मैं भून रही हूँ, और उनको भुनने का ही काम, जैसे इनको मैंने जो है ना 3 से 4 दिन धूप में अच्छे से सुखा लिया था। और ये आप देख सकते हो मैंने डाले हुए हैं, इनको मैं ऑलरेडी भून चुकी हूँ इतनों को। और 1 से 2 बार ही जो है ना मतलब मेरा बचा हुआ था जैसे लास्ट, इसके बाद 1 बार ही और भुना। तो जितने भी जोएं थे वो करीबन 4 to 5 टाइम्स में मैंने अच्छे से इनको भून दिया है। तो जब भी आप इनको जो है ना भून के रखते हैं तो ये लंबे टाइम तक जो है ना आप इनको स्टोर कर सकते हैं। करीबन जो है ना आप 3 से 4 महीने इनको स्टोर करके रख सकते हैं अगर आप हल्का सा इनको भून के रखते हैं तो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कपड़ा अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो है ना इनको जब भी धूप में सुखाते हैं तो कपड़े पर फैलाते हैं, ताकि इनका जो भी सूजी या जो भी मैदा या आटा जिससे भी आप इनको बना रहे हो तो या बनवा रहे हो, तो वो होता क्या है कि वो जो चीज़ें हैं वो अच्छे से वो जो नीचे छन जाता है और वो एक्स्ट्रा वाला जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे कुछ करेले थे और चटनी बन के रेडी हो गई थी, जो कि मैं आपको क्लोजनेस से दिखा रही हूँ। और जो है ना साथ में कुछ जैसे देखिए बड़ी की जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी मम्मी सी के लिए, उसको देखिए तरी वाली जो है ना वो सिंपल बड़ी ही है, ज़्यादा कुछ मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। सिंपल जो है ना वो टमाटो और प्याज से ही जो है ना मैंने ये ग्रेवी प्रिपेयर की है, और मम्मी को थोड़ी लिक्विडी फॉर्म में चाहिए। और साथ में देखिए ये वाली इतनी सारी जो है ना वो मैंने भून के रख दी है। अब इसको थोड़ा सा क्लोजनेस से दिखाती हूँ, हो सकता है आपको ये यहाँ से वाइट ही नज़र आ रही हो, लेकिन बीच बीच में अगर क्लोजनेस से देखेंगे तो इसमें जो है ना वो आपको कुछ पार्ट रेडनेस वाले दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना होता है, इसको हल्का फ्राई करना होता है, सॉरी हल्का ही जो है ना वो भूनना होता है। देखिए आप इसको, और इसका ना इसको आप कितने ही लंबे टाइम तक स्टोर कीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने कुछ से जैसे बात की थी या जैसे कई बार बात हो जाती है, तो कुछ कहते हैं कि इनको जो है ना सिंपली ऐसे ही रख देना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगी कि इनको ऐसे ही नहीं रखें आप, अगर आपको लंबे टाइम तक स्टोर करना है। अगर आपको जो है ना 10 डेज़ या 15 डेज़ में जितना भी आपके पास ये अवेलेबल है जो है, इनको अगर आपको इतने दिन में ख़त्म कर देना है तो आप इसको बेशक बिना भुने रखिए। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक स्टोर करना है और इनको कीड़ों वगैरह से बचाना है तो आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है कि हल्का सा इनको भून के ही रखें। और ये मेरा लास्ट वाला पार्ट था जो यहाँ पर रखा हुआ है, इसको जो है ना देखिए मैंने इसको साथ साथ जो है ना वो मैं भून रही हूँ, बार बार जो है ना चलाते नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। बाकी अगर जैसे आप और काम कर रहे हो तो उसके साथ साथ इसको कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, इसको कंप्लीट जो है ना वो भून के और किसी बर्तन में डालकर मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ़ैन के नीचे छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। क्योंकि क्या होता है, इसका बेस्ट ऑप्शन ये भी है आपको स्टोर करने का कि आपको जो है ना गरम के गरम किसी जो है ना एयर टाइट डिब्बे में नहीं डालने हैं। अगर आप इसको गरम डालते हैं तो भी ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से, और बहुत ही सोगे और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इनको जब भी आप भूनें तो इसके बाद जो है ना इसको 2-4 घंटे जितने भी आपके पास हैं टाइमिंग, कोशिश करें इसको जो है ना लंबे टाइम तक जो है ना वो फ़ैन वगैरह के नीचे या नॉर्मल टेम्परेचर पर छोड़ दें, और जब ठंडा हो जाए तभी जो है ना आप इसका यूज़ करें। तो यहाँ पर देखो बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो गया है, और बस अब मेरा जो है ना वो ऑलमोस्ट मेरी वो भुन चुकी थी और मैंने जो है ना फ़ैन के नीचे रख दिया है इनको। वैसे मेरे यहाँ पर इनको जो है ना जोएं बोलते हैं,
कई कई जगह इनको सीमिया भी बोलते हैं, वैसे इस नेम इज़ वर्मिसेली। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। और उनको जो है ना आप दोनों तरीके से बना सकते हो, मीठे भी बना सकते हो और जो है ना वो तीखा भी बना सकते हो। यहाँ दूसरी तरफ देखिए मेरे जो कपड़े हैं वो मशीन में डाले हुए हैं, क्योंकि संडे को सारे काम नहीं हो पाते हैं, तो जितने एक्स्ट्रा भी कपड़े होते हैं, बहुत सारे अभी मेरे पास और भी पेंडिंग थे, तो जितना भी क्या होता है, जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं मोस्टली पहले दिन के या जो भी होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ शाम को ही उनको वॉश कर दूँ, ताकि मॉर्निंग में जब उठूँ तो एक बर्डन कम से कम मेरा कम हो जाए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ना मैंने खाना वाना बना दिया था, और कपड़े की जैसे मैंने मशीन आपको दिखाई ऑलरेडी मेरी लगी हुई थी, जो कि चल ही रही थी साथ साथ प्रोसेस में। तो यहाँ पर अब बारी थी मेरी दही वगैरह जमाने की। तो शाम वाला काम जो है ना खाना खाने के बाद ऑलमोस्ट मैं सबको दे चुकी थी और सब खा चुके थे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो वर्क होता है मेरा, जैसे बर्तन वगैरह वॉश करने से पहले वाला जो वर्क होता है, उसमें कोशिश करती हूँ मैं साथ साथ सारे कामों को समेट लूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने दूध वगैरह रखा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया दही वगैरह जमाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं दूध को हल्का सा ही गुनगुना करती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल से एक पॉइंट ऊपर आप कह सकते हो बस। तो यहाँ स्पून से मैं इसको चेक कर रही थी कि नॉर्मल हो गया नहीं कहीं, क्योंकि क्या होता है थोड़ा सा भी जो दूध होता है वो एक्स्ट्रा गर्म हो जाता है। तो जो या तो बहुत लंबे टाइम तक आपको रखना होता है वेट करके, या फिर जो है ना होता क्या है कि आप अगर थोड़े से गर्म के अंदर अगर जमाने के लिए रख देते हो तो आपकी जो दही है वो बहुत ही खट्टी बनती है। बट यहाँ पर आपको अगर नॉर्मल सा रखते हो आप, तो आपकी जो दही है वो खट्टी नहीं बनती है। और जब मॉर्निंग में अगर वो अच्छे से जम जाती है ना, बहुत अच्छी, जो मतलब इससे क्या होता है अगर इस टेम्परेचर पर आप अगर नॉर्मल से एक पॉइंट ऊपर वाले टेम्परेचर पर वाले दूध से अगर आप जमाते हो, तो देखिए देखिए यहाँ पर आप डाल सकते हो, ये पॉट देख सकते हो मैं इसी में दही जमाती हूँ, चीनी मिट्टी का पॉट है, इसमें बहुत अच्छी जमती है। तो अब मैं आपसे बात कर रही थी कि अगर जो है नॉर्मल टेम्परेचर से एक पॉइंट ऊपर आप जमाते हो, तो जो दही होती है वो बहुत ज़्यादा खट्टी तो जमती ही नहीं है, साथ साथ क्या होता है कि जो है ना वो बहुत ही गाढ़ी भी जमती है। तो यहाँ पर जो है ना मेरा काम ऑलमोस्ट, दही मैंने जमा दी है, साथ ही जो है अब पापा जी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी और पापा जी के लिए उनको पहले ही जो है ना वो दे दिया जाता है। बच्चों को ऑलमोस्ट मैं दूध दे चुकी थी। तो पापा जी के दूध गर्म करने के बाद यहाँ पर जो है ना मम्मी को शाम को जो है ना हल्की सी जो है ना वो पत्ती डालकर मुझे देना होता है, क्योंकि सीधा अभी मम्मी जी दूध नहीं लेती हैं। कारण क्या होता है कि जैसे सर्जरी हुई थी तो डॉक्टर ने सीधा ही उनको स्पेशली दूध लेने के लिए मना किया था कि कुछ टाइम तक उनको हल्की सी जो है ना वो पत्ती वगैरह डाल के ही लेना है, सीधा सीधा दूध वो नहीं लेंगी, नहीं तो बाद में जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब तक ये वाला प्रोसेस चल रहा था तब तक जो बाकी चीज़ें थी, साथ में जो टिफ़िन वगैरह मैंने पहले बच्चों के अपने वॉश करके रखे हुए थे, उनको क्या करती मैं बंद करके लगा रही थी, ताकि वो काम भी मेरा साथ साथ जो है ना वो फिनिश हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना ये वाली दूध पत्ती जो है ना ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो गई थी। तो इनको करने के बाद अब बारी थी मेरी जैसे बर्तन वगैरह वॉश करने की। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद क्या होता है कि जो आपको पूरा किचन वगैरह जो है ना वो साफ़ करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें करके मैंने दिशा को दे दिया था। अब फटाफट से मुझे बर्तन साफ़ करने थे, और बर्तन साफ़ करने के बाद किचन की क्लीनिंग की बारी आ जाती है जैसे। तो मैं क्या करती हूँ, उनको जूना लगाकर मैं रख देती हूँ, और बाद में जो है ना जैसे किचन की सफाई कर देती हूँ। उसके बाद में मैं जो ना सारी चीज़ों को वॉश करने के बाद ही बर्तन वॉश करती हूँ, ताकि जो चीज़ें हैं वो क्लीन रहें। और ऊपर से बर्तनों के जो भी रखने की टोकरी वगैरह होती है ना, उनको साथ साथ शाम को ही करती हूँ, क्योंकि सुबह नहीं मिल पाता है इतना टाइम। तो शाम को सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके क्लीन करके सोती हूँ ना। तो जब मॉर्निंग में क्या होता है, जब आप किचन में मॉर्निंग में आते हो ना, तो मतलब एक अलग ही आनंद मिलता है आपको किचन को देखकर। लेकिन अगर किचन मैसी होता है ना, तो बिल्कुल भी आने को मन नहीं करता। तो इसी तरह से मैंने शाम का अपना पूरा वर्क जो है ना फिनिश कर दिया था। तो यही था मेरा जो है ना वो
इवनिंग रूटीन। और आप देख सकते हो इस टाइम जो टाइम है, जब मैं किचन का वर्क कर रही थी तो करीबन 9-10 के करीब जो है ना वो टाइमिंग हो गई थी। और आज ये मेरा काम जो था ना थोड़ा जल्दी फिनिश हो रहा था, क्योंकि इसके बाद मुझे कपड़े वॉश करने थे। तो आप देखो यहाँ पर इसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए, और कपड़े वॉश करने के टाइमिंग जो थी यहाँ पर देखिए 9:45 हो रखे हैं, तब मैं कपड़ों को फैला रही हूँ। और शुभम जो है ना मेरी हेल्प कर रहा था यहाँ पर, कि उसने कहा कि मम्मा चलो मैं नीचे से आपको फटाफट से जो है ना उठा कर दे देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था तो उसको भी जल्दी नहीं थी सोने की। तो इस तरह से देखिए कितना मतलब जो है ना वो लेट तक जो है ना मेरा वर्क चलता रहता है। और बस यूं ही जो है ना पहले ही दिन जो है ना संडे बेशक हो, बट नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट जो है ना वो इवनिंग में ही मैं करके सोती हूँ। तो बस यही था आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।